नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए 11:30 का टाइम बच चुका है, तो फटाफट जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो चलिए देखते हैं। तो विराट कोहली को जो है लगातार चौथे साल जो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनाया गया है। एक सर्वे हुआ है, उसमें बताया गया, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊँगा। मध्य प्रदेश के पहलवान सनी यादव को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। उन्हें मजदूरी करता पाया गया है लॉकडाउन के दौरान। और मैं बात करूं कि नेपाल में लगातार ओली के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। कल नेपाल बंद बुलाया गया था, राष्ट्रव्यापी हड़ताल एक तरह से किया गया था। और एक रिपोर्ट बताई गई है कि भारत के 1/3 जिलों में कोरोना से मौत नहीं हुई है। एक सुखद खबर सुनने को मिल रही है, जिसमें सर्वे में बताया गया है कि लगभग 21% आबादी कोरोना संक्रमण का सामना कर चुकी है। ICMR के तीसरे सीरो सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। इसके नतीजे जो है गुरुवार को जारी किए गए हैं। और लगातार म्यांमार में प्रदर्शन हो रहे हैं सैन्य सरकार के खिलाफ। वहाँ पे फेसबुक पर रोक लगा दी गई है सैन्य सरकार के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र भी जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग लेने की बात कर रहा है। और वहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या की बात की जाए तो फेसबुक की लगभग 2.5 करोड़ से अधिक है। तो 7 फरवरी तक बैन कर दिया गया है फेसबुक को म्यांमार में। और महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये थी कुछ चुनिंदा जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं तो फटाफट जानते हैं आज का क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास जो प्रत्येक दिन प्रत्येक 5 सवालों के साथ आता है और उसका जवाब भी रहते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एक स्पेशल टॉपिक पे एज ए करंट अफेयर्स एवरी डे जो है इस पर डिस्कशन किया जाता है विस्तार रूप से। थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरूर है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलेंगे। ये रेलवे की NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम से जुड़े हुए सवाल हैं। तो इसको जरूर देखें और लोगों को शेयर कर दो। चलिए देखते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो आज का पहला सेशन का पहला सवाल, आज ही के दिन वर्ष 1756 में बंगाल के शासक मीर जफर का निधन हो गया। आज ही के दिन वर्ष 2008 में भारतीय आध्यात्मिक योगी महर्षि महेश योगी का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1917 में मेक्सिको ने अपने मौजूदा संविधान को अपनाया। यानी मेक्सिको जो है 1917 में जो है संविधान को अपनाया है। भारत कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को। आज ही के दिन वर्ष 1900 में अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य पनामा नहर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और कल ही जो है फेसबुक ने अपना जन्मदिन भी मनाया है। तो इस तरह से आज का इतिहास जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब था। आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। और लगातार रेलवे की NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से यही आशा है कि वो सभी अपने बेहतर करें परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने गैस सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम में लगभग 25 रुपये का इजाफा कर दिया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कई दिन बाद बढ़ाई गई है। मूल्य वृद्धि के बाद गैस सब्सिडी सिलेंडर की कीमत जो है 694 रुपये बढ़कर 719 रुपये हो गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलो की जो वाणिज्यिक सिलेंडर होती है उसके दाम में 6 रुपये की कमी की है। वहीं 35 पैसा यानी पेट्रोल और डीजल में प्रति लीटर की वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी तक जो सर्वाधिक 86 रुपया के आसपास पेट्रोल चल रहे हैं और 81 रुपये के आसपास डीजल चल रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जो है देश में सभी पदार्थों का या घरेलू हो या वाणिज्यिक हो सभी का दाम लगातार बढ़ रहा है। आप तेल की बात करो, आटा चावल की बात करो, यानी हर तरह से जो है अब देश में महंगाई बढ़ रही है। जिससे सरकार को लगाम लगाने की ज़रूरत है। सरकार को लगातार इस पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह से दाम बढ़ना एक नेगेटिव हो सकती है भारत के लिए। विकास दर इससे घट सकता है और बाजार में लिक्विडिटी भी इसमें घट सकती है। तो इस तरह से दाम बढ़ना एक तरह का अशुभ संकेत हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ए लिटिल प्रोग्रेस इच डे, थोड़ी थॉट्स ऑफ द डे बोल रहे हैं, मिस्टेक हो गया। ए लिटिल प्रोग्रेस इच डे एड्स अप टू ए बिग रिजल्ट्स, है ना। एक छोटा सा आप
सुधार जो है प्रत्येक दिन आप करते हो तो एक क्या बनता है, एक बड़ा रिजल्ट बनता है। सपोज दैट आप मान लो कि आप जॉब कर रहे हो, तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा जॉब में समय दे रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो कंपनी में, या अपनी इंटरप्रेन्योर हो आप, या एक स्ट्रगलर हो, आप जॉब का तैयारी कर रहे हो, तो लगातार आप मेहनत करो, दिन प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो छोटे छोटे आपका जो प्रयास है, छोटे छोटे सुधार जो आप अपने जीवन में कर रहे हो एक रणनीति के तहत, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा रिजल्ट लाते हैं और आपको आपकी ड्रीम पूरी होती है। तो बहुत अच्छी लाइन थी ये। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहें ताकि इसका नोट्स बनाया जा सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर से फटाफट सब्सक्राइब कर ले और लोगों को शेयर कर दे। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। परवीन सिन्हा को सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख सकते हैं परवीन सिन्हा को सीबीआई का कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत उससे पहले जो है अश्विनी कुमार थे इसके अध्यक्ष, लेकिन अब जो है नया पोस्ट नहीं मिला है, इसी कारण से इनको कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत दुनिया के सबसे तेज गति से कोरोना का टीका लगाने वाला देश बन चुका है। लगभग 19 दिनों में 45 लाख लोगों को टीका लगा हुआ है। तो इस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है ये आंकड़ा करके बताया है कि कोविड-19 विरोधी जो टीका लगाया गया, वैक्सीन लगाया गया है, 18 दिन में 40 लाख और 19 दिन में 45 लाख टीका अभी तक से लग चुका है। सबसे बड़ा ये टीका का संस्करण चल रहा है और दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण भारत में हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका भारत के बाद ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति डावाडोल वाली हिस्सा है, कभी भी पाकिस्तान जो है डूब सकता है, ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रत्येक देश उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और चीन जिस तरह से हावी हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, तो आने वाले समय में पाकिस्तान की अस्तित्व जो है मिटने वाली हो सकती है। तो पहले अमेरिका ने किया है एटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार का सर्जिकल स्ट्राइक करके, फिर भारत ने किया है। उसके बाद अब ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जिसमें घुसकर आतंकियों को मारा है और अपने 2 सैनिकों को मुक्त करा दिया है। तो इस तरह से बार बार सर्जिकल स्ट्राइक होना, तो यानी एक तरह से पाकिस्तान की स्थिति खराब होना है, दयनीय स्थिति, क्रिटिकल स्थिति होती जा रही है पाकिस्तान की। नेक्स्ट देखते हैं, जल्द ही स्निफर डॉग कोरोना का पता लगाएंगे। तो लगातार जो है बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं और सटीक परिणाम के लिए कुत्तों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कई देशों में प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विराट कोहली लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो ये देख रहे हैं विराट कोहली शीर्ष 10 में एकमात्र जो है क्रिकेटर है ये। उनकी ब्रांड मूल्यांकन जो है की गई है, लगभग 1782 करोड़ रुपया की गई है उनकी ब्रांड वैल्यू। एक कंपनी है, संस्था है, सॉरी ये कंपनी बोल सकते हो इसको, डफ एंड फिलिप्स ने ये जारी किया है गुरुवार को ये आंकड़ा। तो एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली हैं। छठे पायदान पर जो है फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना हैं और आलिया भट्ट, दोनों संयुक्त रूप से छठे पायदान पर काबिज हैं। और पहले जो है 1 और 4 स्थान पर सुधार देखा गया है। वहीं सलमान खान की लगभग ब्रांड वैल्यू के साथ 8वें पायदान पर लुढ़क गए हैं सलमान खान। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ऑनलाइन जुआ खेलने पर 2 वर्ष की कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। 20 नवंबर 2020 को लाए गए एक अध्यादेश की जगह विधेयक को लाया गया है। और कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण का साधन का ताश या इसके जैसे ऑनलाइन गेम के जरिए जुआ नहीं खेल पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार की सैन्य सरकार ने फेसबुक पर रोक लगा दी है। तो ये 7 फरवरी तक रोक रहेगा। वहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं, यूजर हैं फेसबुक के।
क्योंकि वहाँ संघ सरकार लगातार जो है अपना परिवर्तन कर रही है। इसी को देखते हुए वहाँ के लोगों का प्रदर्शन भी बढ़ चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी ने अवज्ञा प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और अपने काम करने से भी मना कर दिया है वहाँ का हेल्थ वर्कर्स ने। इस तरह से लगातार वहाँ पे विरोध हो रहे हैं। लोगों की आवाज़ वहाँ पे दबाने की भी कोशिश संघ सरकार की तरफ से की जा रही है। तो संघ सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि 1 साल का ये जो है संघ सरकार रहेगा, उसके बाद फिर से वो जो है पारदर्शी चुनाव करवा करके वहाँ पे लोकतंत्र को बरकरार रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2021 संबंधी से मसौदा और इसके अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बीच जो है इस नई नियमावली से पड़ोसी देशों के बीच जो बस सेवा जो है वो अब सुगम होने वाली है। इसमें अब लोगों को ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी दूसरे देशों की तुलना में। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया है और उनको कांग्रेस का प्रदेश प्रमुख बनाया जाएगा और उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन किया है। इस तरह का एक बहुत बड़ा न्यूज बनकर उभरा है कि इस तरह से अमेरिका का समर्थन करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज बन सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हुआ था, जिसमें भारत के कुछ चुनिंदा लोगों ने उसका जवाब भी दिया था। इसी को के एवज में अमेरिका ने भी अपना एक बयान जारी करके जो है कहा कि ये अच्छी सुधार हो रही है और लेकिन ये शांति से होनी चाहिए और आपसी तालमेल के साथ बातचीत के साथ इसको खत्म करने की जरूरत है जो आंदोलन चल रहे हैं। तो इस तरह से अमेरिका धीरे धीरे और भी कंट्री आना भी चाहिए, क्योंकि किसान जो है लगातार इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं 70 दिनों से। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज जानेंगे हम लोग उसके रासायनिक नाम, कुछ पदार्थों के रासायनिक नाम। तो नाम मैं सबसे पहले बता दूं, नमक यानी जिसको हम लोग सैल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है NaCl। खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी NaHCO3। हास्य गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड CaO। वाटर गैस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इससे मिलकर के वाटर गैस बनते हैं यानी जलवाष्प बनते हैं CO2 और H2। तो ये थे विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आगे मैं कुछ न्यूज आपको बताने जा रहा हूँ जो कि कंपनी डफ एंड फिलिप्स के द्वारा जो जारी की गई है सूची मूल्यवान सेलिब्रिटी की भारत में, उसका मैं जानकारी आगे देने जा रहा हूँ। युवा सितारों की धमक जो है लगातार जो है बढ़ रही है भारत में। टाइगर श्रॉफ, रोहित शर्मा जैसे युवा सितारों ने अपने रैंकिंग में सुधार किया है। दोनों ने क्रमशः 15वें 17वें स्थान पहुंच गए हैं। वहीं कार्तिक आर्यन ने पहली बार टॉप 20 में दस्तक दी है। सोशल मीडिया पर मौजूद उपस्थिति को इसकी मुख्य वजह भी बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनकर उभरे हैं। उनकी कुल ब्रांड वैल्यू जो है लगभग 23.67 करोड़ डॉलर यानी लगभग 1800 करोड़ रुपये की आंकी गई है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और रणवीर सिंह इस मामले में दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। डफ एंड फिलिप्स के द्वारा जारी सूची में दोनों की ब्रांड वैल्यू क्रमशः जो है लगभग 900 करोड़ और 800 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। तो लगातार भारत में जो है नए नए शूरवीर, नए नए सितारे जो हैं अपनी धाक पूरा भारत में बना रहे हैं। अमिताभ और ऋतिक जो है शीर्ष 10 में शामिल हैं। तो अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार ऋतिक रोशन की बात की जाए तो 10 सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय हिस्सों में शुमार हैं। दोनों की ब्रांड वैल्यू क्रमशः जो है 331 करोड़ और करीब 300 करोड़ रुपये आकी गई है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा कम नहीं है, तो एक बराबर दी गई है। तो इस तरह से ये आज का सेशन समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। आई होप आज के इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और थम्स अप कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। तो थैंक यू अगेन।